मई 2023 में मणिपुर में दो एथनिक कम्युनिटीज के बीच में क्लैशेस शुरू होते हैं जो आज तक चल रहे हैं। इसके पीछे की मेन वजह मणिपुर हाईकोर्ट की जजमेंट को कहा जाता है, लेकिन रियलिटी में वो बस एक ट्रिगर मोमेंट था। असल में इसके पीछे कुछ स्ट्रक्चरल और डेमोग्राफिक रीजंस हैं जो मणिपुर में कई सालों से धीरे धीरे बिल्डअप हो रहे थे। इस पूरी सिचुएशन में कुछ पॉइंट्स हैं जो एंड में कनेक्ट होंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि वीडियो देखने के बाद आपको मणिपुर क्राइसिस की पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। मणिपुर की इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले वहाँ की ज्योग्राफी और डेमोग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। मणिपुर दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है वो बीच का वैली वाला रीजन जिसको इम्फाल वैली कहते हैं, वहीं दूसरा है इसके चारों तरफ सराउंडेड हिली रीजन। मणिपुर में मेनली तीन एथनिक कम्युनिटीज रहती हैं, कुकीज, मेतीज और नागाज। मेतीज जो इम्फाल वैली में रहते हैं वो मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 54% है। वहीं कुकीज और नागाज ट्राइबल कम्युनिटीज हैं और ये हिली एरिया में रहते हैं। अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है। मेतीज और नागाज को लगता है कि उनकी रूट्स मणिपुर से जुड़ी हुई हैं और वो कुकीज को एज अ आउटसाइडर ट्रीट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुकीज को लगता है कि वो मणिपुर की इंडिजिनियस ट्राइब है क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के टाइम पर एंग्लो कुकी वॉर भी लड़ी थी। इसी के साथ इन तीनों ग्रुप्स की टेरिटरी को लेकर भी अपनी अलग अलग डिमांड्स हैं। मेती कम्युनिटी खुद को मणिपुर का कस्टोडियन मानती है, इसीलिए वो चाहते हैं कि स्टेट की बॉर्डर के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो। वहीं नागा ग्रुप पिछले कई सालों से नागालिंग यानी एक ग्रेटर नागालैंड बनाने की डिमांड कर रही है, जिसमें नॉर्दर्न मणिपुर और असम का कुछ हिस्सा भी शामिल है। इसी के साथ कुकीज के अंदर भी कुकी लैंड या जालिनगाम बनाने की डिमांड उठती रहती है। ये दोनों ही आइडियोलॉजीज एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, जिसकी वजह से इन ग्रुप्स के बीच में हमेशा से टेंशन बनी रहती है। इसके बाद यहाँ पर रिसोर्सेज में एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी है। मणिपुर में हमेशा से ही एक वैली सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर 2017 से 2020 के बीच में वैली के लिए टोटल बजट का लगभग 21,481 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पूरी हिल के लिए ये बजट एलोकेशन 419 करोड़ रुपए था। इसी के साथ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हमें एक असिमेट्री देखने को मिलती है। मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल 60 सीटों में से 40 सीटें वैली से आती हैं, जहां पर मेजरली मेतीज रहते हैं, और 19 सीटें हिली रीजन से आती हैं। इसका मतलब पॉलिटिकल पावर मेजरली वैली डोमिनेटेड है। लेकिन इस पूरे ही सिस्टम में कुकीज और नागाज के पास शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस था, जिसकी वजह से मेतीज हिली एरिया में जमीन नहीं खरीद सकते थे। लेकिन जब 2023 में हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन दी कि वो मेती कम्युनिटी के शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की डिमांड को एक बार विचार करे और उस पर रिकमेंडेशन भेजे, तब नागाज और कुकीज के बीच में एक डर बैठ गया। उन्हें लगा अगर मेतीज को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल गया तो उनकी बची कुची लैंड राइट्स और इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी वैली के पास चली जाएगी। और यही वो सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट था जिसने इन ग्रुप्स में पहले से चले आ रहे डिफरेंसेस को एक वॉयलेंस में बदल दिया। अब अगर वैसे देखा जाए तो ये डोमेस्टिक इशू ही है, लेकिन इसके साथ एक इंटरनेशनल एंगल भी जुड़ा हुआ है। मणिपुर म्यांमार के साथ काफी लंबा और एक पोरस बॉर्डर शेयर करता है और इसी बॉर्डर के पास म्यांमार में जो और चीन ट्राइब्स रहती हैं, जिनकी कुकीज के साथ काफी ज्यादा एफिनिटी है। स्टेट गवर्नमेंट और मेती कम्युनिटी जो वैली में रहती है, उनका मानना है कि पिछले कुछ सालों से, खासकर 2021 से जब से म्यांमार में मिलिट्री कूप हुआ था, तब से जो और चीन ट्राइब्स इलीगली हिली एरिया में एंटर कर रही है और कुकीज इनको एक्सेप्ट भी कर रहे। मेतीज का मानना है कि इस इलीगल माइग्रेशन की वजह से मणिपुर की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। इसी के साथ पॉपी कल्टीवेशन यानी कि अफीम की खेती का भी इशू था। स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से 2017 से 2023 के बीच में लगभग 13,000 एकड़ लैंड पर पॉपी कल्टीवेशन पाई गई और ये कुकी डोमिनेटेड एरिया में थी। और जब स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर वॉर ऑन ड्रग्स डिक्लेयर किया तो कुकीज को लगा कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें उन्हीं के घर से बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से इविक्ट हुई फैमिलीज में मेतीज की संख्या ज्यादा थी, लेकिन ऐसे माहौल में परसेप्शन फैक्ट्स पर भारी पड़ जाता है।